अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मानसून का मौसम शुरू हो चुका है और इस खूबसूरत मौसम को ना सिर्फ हम बल्कि हमारे प्लांट्स भी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं अपने लॉन में आई तो मैंने सोचा कि आपसे जेट प्लांट के बारे में कुछ बात की जाए। जेट प्लांट जो है एक सक्यूलेंट प्लांट है और इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बारिश जो है कई दिन से हो रही है, तो जितना पानी मिट्टी ऑब्ज़र्व कर सकती थी उसने जज़्ब किया और उसके बाद बाकी पानी पॉट में खड़ा है तो उस पानी को हम गिरा देंगे। और सक्यूलेंट प्लांट्स अगर आपने बारिश में रखे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है उसको गिरा दें, ताकि आपके प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और हो सके तो ऐसे प्लांट को शेड में रख दीजिए। जेट प्लांट जो है एक बेहद खूबसूरत आउटडोर प्लांट है जिसको 3 से 4 घंटे की धूप जो है ज़रूरी चाहिए। एक छोटी सी कटिंग के साथ भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। मैंने चंद कटिंग्स ली थी और उनसे जो है कई प्लांट मेरे बन गए हैं। जेट प्लांट में अगर पानी जो है इसको ज़्यादा मिले तो उस सूरत में ये होता है कि इसके लीफ जो हैं वो थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं, साइज़ उसका बड़ा हो जाता है जो इतना खूबसूरत नहीं लगता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको बारिश जो है वो आप ज़रूर दें, लेकिन एक्स्ट्रा जो है पानी उसको नहीं चाहिए। लेकिन एक अमल जो है वो आप बारिश के दिनों में जो कर सकते हैं वो है लीचिंग का अमल। और मेरा ये जेट प्लांट आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है। तो इसकी जैसा कि आपको पता है कि स्टेम बहुत नाजुक सी होती हैं और नीचे से जो इसका ट्रंक है या तना है वो बहुत मोटा होता जाता है। मेरा ये प्लांट काफ़ी पुराना है और इसकी जो है अब जो सॉइल की सतह है, ये मिट्टी उसमें से आप समझें कि नज़र नहीं आ रही, कितने मोटे मोटे इसका जो है वो स्टेम्स है, ट्रंक है। और इसमें जो है गोडी करना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया है और इतना मोटा उसमें ट्रंक जो है आ गया है। तो उसमें ये हुआ कि जब मैं इसको पानी भी देती हूँ तो पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसमें पानी ठहरने की जगह ही नहीं है। और मुतवातर जब ये चीज़ हुई तो मिट्टी जो है वो हार्ड होना शुरू हो गई, क्योंकि मिट्टी को नरम करना या गोडी करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम इसमें पानी डालें तो वो पानी नीचे तक चला जाए और रूट्स जो नीचे तक फैली हुई हैं वहाँ तक पानी पहुँचे। जब पानी नीचे तक नहीं जाता तो रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, कमज़ोर होने लगती हैं और आपका प्लांट हेल्दी और फ्रेश नज़र नहीं आता। तो इसके लिए लीचिंग का अमल किया जा सकता है और इसके लिए बेहतरीन तरीका जो है ये है कि जो बारिशें हो रही हैं तो आप अपने उन प्लांट्स को बारिश में रखें। मुतवातर जब बारिश उन पे पड़ेगी तो वो मिट्टी नरम हो जाएगी और लीचिंग का अमल कुदरती तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। जेट प्लांट जो है बोनसाई और टोपियारी वगैरह बनाने के लिए भी एक बेहद पॉपुलर प्लांट है जिसको आप बहुत आसानी से अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका अगर कोई प्लांट जिसकी गोडी नहीं कर सकते या जिसको लीचिंग की ज़रूरत है तो वक्त आ गया है कि अपने ऐसे प्लांट को उठाकर बारिश में रखिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइंदा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।